जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार को खबरदार कर दिया कि मैं अपनी मस्जिद की और अपनी दरगाह की 1 इंच भी ज़मीन नहीं दे सकता। वक्फ तरमीमी बिल पर भड़के ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर। पूरी वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, अपने तो आखिरकार अपने होते हैं, और आपको ये भी बताएं कि अपनी कौम की फ़िक्र अपने जो सच्चे और मुखलिस कायद, मुखलिस लीडर होते हैं, उन्हीं को होती है। मैं अपनी मस्जिद और दरगाह का 1 इंच भी नहीं दे सकता। ओवैसी ने वक्फ बिल की मुखालिफत करते हुए खबरदार किया कि यह आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, समाजी अदम इस्तेहकाम का सबब बनेगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल अपनी मौजूदा शक्ल में समाजी अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा, क्योंकि इसे मुस्लिम कमेटी ने मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि पार्लियामेंट के बजट इजलास में सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस में हिस्सा लेते हुए ओवैसी ने कहा कि इस बिल को पूरी मुस्लिम कौम ने मुस्तरद कर दिया है और इसका निफाज इस मुल्क को 1980 और 1990 की दहाई के अवाइल में ले जाएगा। ओवैसी ने कहा कि मैं इस हुकूमत को खबरदार कर रहा हूँ कि अगर आप मौजूदा शक्ल में वक्फ कानून लाते और बनाते हैं तो ये आर्टिकल 25, 26 और 14 की खिलाफ वर्जी होगी। इससे इस मुल्क में समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। ओवैसी ने कहा कि पूरी मुस्लिम कमेटी कोई वक्फ जायदाद नहीं छोड़ेगी। मजलिस के सरबराह ने जोर देकर कहा कि आप हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। आप इस मुल्क को 80 और 90 की दहाई के अवाइल में वापस ले जाना चाहते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक काबिल फ़ख्र हिंदुस्तानी मुसलमान के तौर पर मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोना चाहता। मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने कहा कि हम अब यहाँ आकर सफारती बात नहीं करेंगे। ये वो ऐवान है जहाँ मुझे खड़े होकर ईमानदारी से बात करनी है कि मेरी बिरादरी को हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है। ये मेरी जायदाद है, किसी ने नहीं दी, आप इसे छीन नहीं सकते। मेरे लिए वक्फ एक इबादत है। ओवैसी साहब का ये शानदार बयान, जो कि उन्होंने इंग्लिश में दिया है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। और ओवैसी साहब के लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, जो कि एक मुसलमानों के बहुत ही बेहतरीन कायद, बेहतरीन लीडर है। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, आमीन। दोस्तों, आपको बताएं कि इससे पहले दिन में अपोजिशन के मेंबरान पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी लोकसभा में और नदीमुल हक राज्यसभा में इन्होंने वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी को जमा कराए गए अपने इख्तिलाफी नोटों से अहम हिस्सों को हटाने पर शदीद एहतिजाज किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे गए ख़त में अरकान पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके एतराज़ात को बग़ैर पेशगी इत्तिला या वजाहत के मनमानी तौर पर हज़्फ कर दिया गया है। वक्फ तरमीमी बिल की जांच करने वाली पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने बुध को अपनी रिपोर्ट और मुजव्वज़ा कानून के तरमीम शुदा वर्जन को अक्सरियती वोट के साथ मंजूर किया था। अपोजिशन अरकान ने मंजूर शुदा बिल पर सख्त तनकीद की, जिसे 15-11 वोटों से मंजूर किया गया और इल्ज़ाम लगाया गया कि ये गैर आइनी है और मुसलमानों के मजहबी मामलात में हुकूमत की मुदाखलत की इजाज़त देकर वक्फ बोर्ड को तबाह कर देगा। अल्लाह ताला इस काले कानून से, इस बिल से मुसलमानों की, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कभी अंदेशा है कि इस बिल को पार्लियामेंट में अक्सरियत के साथ पास कर लिया जाएगा। अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए, आमीन। दूसरी जानिब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भारत के बड़े बड़े जो कायदीन हैं, मजहबी रहनुमा है, उलमा इकराम हैं, उन्होंने मुश्तरका तौर पर हुकूमत हिंद को वार्निंग भी दे रखी है। सड़कों पर आने की, जेल भरो तहरीक की और बड़ी बड़ी तहरीक की वार्निंग दे रखी है। अल्लाह ताला खैर फरमाए अगर ये बिल पास हो जाता है, क्योंकि उलमा किराम ने इस बिल की मुखालिफत में बहुत मेहनत की है और जगह जगह जाकर प्रोग्राम किए, लोगों को बताया, और कई करोड़ मुसलमानों ने इस बिल की मुखालिफत में अपनी राय भी पेश की, लेकिन सभी को नज़रअंदाज करते हुए और इस बिल को कैसे पास किया जा रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है।
अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, आमीन। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। और एक बात यह भी है कि भारत के मुसलमानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये एक बेहतरीन कायद है, बेहतरीन लीडर है, जिसका साथ देने की इंतहाई शदीद ज़रूरत है। लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि अपने आकाओं को, अपने सियासी रहनुमाओं को खुश करने के लिए ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ लोग ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। इस बंदे को समझना चाहिए और इसका साथ देना चाहिए। अल्लाह ताला ओवैसी साहब की हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप इस पूरी ख़बर के ताल्लुक़ से अपनी राय पेश कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में, और इसको जितना हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।